हलवाई स्टाइल मावा के गुलाब जामुन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना आसान तरीका है कि आज के बाद कभी भी बिगड़ेंगे नहीं आपके जो रसगुल्ले या गुलाब जामुन है। वैसे हमारे यहाँ कानपुर साइड में इनको रसगुल्ला ही बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने ले ली 2 कप के जितनी चीनी। तो नाप कर ही लेंगे कटोरी से। तो हमने यहाँ मान लो कप या कटोरी 2 कटोरी शक्कर ले ली है एक पैन में चाशनी के लिए। और इसी कटोरी से अब हम पानी की माप करेंगे। तो 2 कटोरी के लगभग ही इसमें हम पानी भी डालेंगे। जितनी शक्कर उतना पानी, हमेशा आप ये चीज़ याद रखो। अब थोड़ी सी इलायची पाउडर ऑप्शनल है। और अब हमें क्या करना होता है, जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है उसमें कोई तार नहीं चाहिए होता है। बस हमें शक्कर को पिघलाना होता है। एक बार शक्कर पिघल जाए तो इसे आप 1 मिनट के लिए उबलने दो घड़ी में टाइम देखकर, बस उसके बाद बंद कर दो। यानी कि ये इसको हल्का चिपचिपा होना चाहिए बस। तो पानी कम होता है तो इस वजह से ये चिपचिपी हो ही जाती है। अगर चाशनी आपकी गाढ़ी हो गई तो रसगुल्ले फूलते नहीं हैं। अब यहाँ पर लेना है हमें मावा। तो मावा अगर वज़न से बताऊँ तो मैंने यहाँ पर जो है आधा किलो के लगभग मावा यूज़ किया हुआ है। गीला मावा है तो वज़न में ज़्यादा हो जाता है। अब आपको एक नाप बता देती हूँ कि 30% जो है मैदा जाता है इस तरीके से गुलाब जामुन ये जो मावा के बनते हैं उसमें। यानी अगर आप 1 किलो ले रहे हो मावा तो उसमें आपको लेना है मैदा 300 ग्राम। तो अब यहाँ पर हमने आधा किलो मावा के लिए 150 से 200 ग्राम मैदा का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब करना ये है कि यहाँ पर बहुत हल्का सा सोडा डालना है आपको। सोडा डालना है कितना, चुटकी से अगर मैं बताऊँ तो 2 से 3 चुटकी आपको सोडा लेना है इसमें, मीठा सोडा। और साथ ही ये मैंने इलायची जो है ना कूट करके यहाँ भी डाली हुई है इसमें। तो चाशनी में आप भले ना डालें इलायची, लेकिन जब ये इस तरीके से मावा का ये तैयार करें ना मिक्सचर, इसमें ज़रूर डालें। तो अब क्या करना है, जब भी आप मावा लें, खोया लें, तो खोया बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। और चिकना या दानेदार कैसा भी हो चलेगा, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट नहीं है तो कढ़ाई में डाल के उसे थोड़ा सॉफ्ट कर लो गरम करके। अब क्या करना है, जब आप मैदा मिला दोगे तो ये जो है ना ये थोड़ा सा हो जाएगा हार्ड, यानी कि रूखा रूखा हो जाएगा। उसके लिए भी बताती हूँ। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि मैदा मैं किस हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। मुझे अंदाज़ा है इस वजह से मैं इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आधा किलो खोया में आपको 200 ग्राम के लगभग 150 से 200 ग्राम मैदा डाल देनी है, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालनी। हाँ, कम नहीं डालना, चाहे भले ही थोड़ी ज़्यादा डाल देना 50 ग्राम। और अब जब ये सूखा सूखा हो जाएगा तो आपको करना ये है कि आपको इसमें पानी डालना है। दूध बिल्कुल मत डालना। पानी डाल करके जैसे हम डो बनाते हैं ना, आटा गूँथते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो बस एकदम सॉफ्ट डो आपको लगाना है। अच्छे से इसे मसल लेना है जिससे कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। डिपेंड करता है कि खोया कैसा है। अगर खोया फ्रिज में रख दिया जाता है तो हार्ड हो जाता है, सूखने लगता है और थोड़ी गाँठें आ ही जाती हैं उसमें। तो इस वजह से मैं यहाँ इसे बहुत ही अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो खोया है वो फ्रिज में रखा हुआ था। तो इस तरीके से अगर आपको अभी भी लगे कि ये हार्ड है आटा, तो आप इसमें थोड़ा पानी लगा करके फिर से इसे गूँध लो और इसे एकदम मुलायम कर लो। जितना मुलायम आप इसे रखोगे, आपको बनाने में मेहनत कम लगेगी और ये उतने अच्छे बनेंगे, इसमें दरारें नहीं आएँगी। ये आपको एक मतलब एक नॉर्मल सी मैं एक बात बता रही हूँ आपको यहाँ पे। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे ना, मैदे की तो माप मैंने आपको बता ही दी। बाकी ज़्यादातर होता है ना, जब भी आप गुलाब जामुन बनाते हो तो हाथों से रगड़ रगड़ के आपकी हालत ख़राब हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। उसके लिए यही है कि पानी डाल के आप इसको मनचाहा गीला कर लो। तो उससे क्या करोगे, आप बिल्कुल 2 बार ही घुमाओगे हाथों में और एकदम चिकने चिकने बॉल्स बन जाएंगे। क्रैक आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जितने बड़े छोटे चाहिए आप उतने बना लो इससे। अब क्या करना है कि जो चाशनी थी ना वो भगोने से हटा करके मैं इसको एक कटोरे में, एक बड़े कटोरे में निकाल ले रही हूँ। और इस चाशनी को अब थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पर जब भी आप बनाओ ना, तो तेल में पहले एक छोटी सी बॉल डाल के चेक कर लो। जब उसे सिक जाए वो, तब आप इसको दबा के देखो। अगर ये मीडियम साइज़ की हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और हार्ड भी ना हो, इसका मतलब है कि जो है बहुत बढ़िया आपकी जो बॉल्स हैं वो बन गई हैं। वैसे मेरे मेज़रमेंट से अगर आप बनाओगे तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब लो मीडियम फ्लेम में गरम तेल में, बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, ठंडा तेल भी नहीं होना चाहिए, हम इनको फ्राई कर लेंगे जैसे नॉर्मल कोई चीज़ें हम फ्राई करते हैं वैसे। तो अब क्या होता है कि अगर आपके जो खोया ज़्यादा है, मैदा कम है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप इनको तलोगे ना, तो ये नीचे बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, इनकी स्किन उधड़ जाएगी, एकदम निकल जाएगी, तेल में ही रह जाएगी। तो इसके लिए आपका जो है मैदा भले ही थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, उसके लिए हम सोडा डालते हैं ताकि हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो हर हालत में फूले फूले ही बने। उसकी वजह से अगर मैदा कम रह गया और सोडा ज़्यादा हो गया तो भी ये गुलाब जामुन आपके फैल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है और चाशनी में इन्हें हम एकदम गुनगुनी चाशनी में डिप करना है और 4 से 6 घंटे बाद इंजॉय करें। गुलाब जामुन रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो शेयर